राधा, ए राधा, अरे कहाँ हो भाई? अरे आई। हाँ क्या हुआ? अरे राधा, मुबारक हो, मुबारक हो। किस चीज की मुबारक? अरे भैया, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो हमको मिल गया। और मिल गया? हाँ, जो हमारी फैक्ट्री है वो आसमान को छुएगी। अरे बाप रे, पता है मैंने कितनी मिन्नत मांगी और व्रत भी रखा था मैंने तो परसों। ये ईश्वर की कृपा है। बस बस। राधा, जब से तुम इस घर में आई हो हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया है। और सच मानो तो मेरे घर में मेरे लिए तुम ही लक्ष्मी बनकर आई हो। नहीं नहीं, ये तो सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आप दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और अब मुझे इतना क्यों वो करते हैं? ये सब मेरी वजह से नहीं है। और आप तो ऐसे हस्बैंड हैं कि दिन रात मैं कितनी भी दुआएं मांगू, कितनी भी पाठ पूजा करूँ, तब भी ऐसा हस्बैंड मुझे कहीं नहीं मिलने वाला। आप जैसे पति को पाके तो मैं धन्य हो गई। आपको पता है, दिन रात कोई दुआ करती है, पाठ पूजा करती है, तब भी ऐसे पति नहीं मिलते। वो सब आपका प्यार है। राधा, ये तुम्हारे प्यार और स्नेह का ही तो नतीजा है कि तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। और ये तुम्हारी ही मोहब्बत है कि जो तुमने मेरे भाइयों से इतना प्यार किया है। जितना प्यार मेरे माता पिता ने मेरे साथ किया है उतना ही मैंने अपने भाइयों के साथ किया है। और वही स्नेह और वही प्यार तुम मेरे भाइयों को दे रही हो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। नहीं जी, बस सब आपका प्यार का नतीजा और कुछ नहीं है। अरे मैं ये पूछ रहा था कि वो दोनों हमारे प्यारे भाई हैं कहाँ? अरे किशन को तो आप जानते हैं, वो तो अभी पूजा में लगे हुआ है। और आपके दूसरे जो हैं वो अपने कॉलेज की तैयारियों में लगे हुए हैं। हाँ। अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तैयार नहीं हुए? मैं बोल कर आई हूँ, मैंने कहा हाँ। लेट हो जाओगी कॉलेज के लिए। लॉर्ड गवर्नर की औलाद है भाई। भाई ने इतने प्यार से और स्नेह से जो पाला है। आपने कुछ ज्यादा सर चढ़ा लिया है। मेरे भाई हैं, सर पे नहीं चढ़ाऊंगा तो फिर क्या करूंगा? चलिए, आप तो चाय नाश्ता कुछ कर लीजिए। वो मैं कर लूंगा। ऐसा है, मैं एक बात आपको और बताना भूल गया था कि मुझे अपनी कंपनी के काम से विदेश भी जाना पड़ सकता है महीने 2 महीने के लिए। महीने 2 महीने के लिए? ये क्या कह रहे हैं आप? 2 महीने? मैं 2 महीने तक कैसे रहूँगी आपके बगैर? नहीं जी, कोई ज़्यादा दिन नहीं है। आप 2 महीने बहुत होते हैं। अरे तुम अकेली कहाँ हो? मैं राम लक्ष्मण जैसे 2 भाई भी तो तुम्हारे साथ छोड़ के जा रहा हूँ। वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। अरे वो कहाँ मेरी देखभाल करेंगे? एक तो अपने पाठ पूजा में रहता है, एक को अपने कॉलेज से ही फुर्सत नहीं है। कॉलेज से आके फिर आवारागर्दी अब करता है, उसे आवारागर्दी से फुर्सत ही नहीं है, दोस्तों में निकल जाता है। आवारागर्दी? हाँ, अब रवि अपना सिगरेट विगरेट पीने लगा है। सिगरेट पीने लगा है? मैं परसों कपड़े धो रही थी तो उसकी जेब में से वो लाइटर और वो सिगरेट का टुकड़ा मिला था। अब वो कोई रख तो नहीं देगा, रवि तो पिएगा जब तो वो रखेगा। सिगरेट? कैसी बातें कर रही हो? मेरा भाई और सिगरेट? अरे सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। अगर जहाँ नशा हो रहा होता है, नशेड़ी के पास मेरे भाई खड़े नहीं हो सकते, उस गली से नहीं गुजरते। तुम सिगरेट की बात कर रही हो? और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको मेरी बातों का विश्वास होता नहीं? अरे राधा, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई नशा नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। तुमने गलत सुना होगा। अगर आपको इतना ही विश्वास है ना तो जाकर पूछ लो ना रवि से। मेरी बातों का तो आपको विश्वास होता ही नहीं है। सिगरेट? मेरा भाई सिगरेट नहीं पी सकता। राधा भी झूठ नहीं बोल सकती। रवि, रवि। ओ गुड मॉर्निंग भैया, मैं चलता हूँ, कॉलेज जाना था वैसे भी। 1 मिनट। जी भैया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बोलिए। तुम सिगरेट पीने लगे हो? सिगरेट नहीं तो भैया। झूठ मत बोलो। देखो, मैं तुमसे बिल्कुल सच सच पूछना चाहता हूँ, तुम सिगरेट पीते हो या नहीं? सीरियसली भैया, मैं सिगरेट से हाथ भी नहीं लगाता, पीने की तो बहुत दूर की बात रही। अगर ये तुम झूठ बोल रहे हो तो ये आखिरी झूठ होगा तुम्हारा। नहीं भैया, आपको गलत फहमी हुई है। सीरियसली मैं सिगरेट छूता तक नहीं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे फ्रेंड जोन में भी आप बात कर सकते हैं। मैं सिगरेट तक छूता तक नहीं। छूते नहीं? तो फिर तुम्हारी जेब में वो लाइटर और सिगरेट का टोटा कैसे निकला? लाइटर और सिगरेट मेरी जेब में? ओह भैया, आप भी आ गए ना। मुझे लगता है आपको भाभी ने बताया शायद। वो बात ऐसी थी कि कॉलेज का एक छोटा सा सीरियल्स का रिहर्सल कर रहे थे, तो वो उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था जिसमें मुझे सिगरेट लगा के मुंह से और हटानी थी। इसीलिए भैया वो मुझे लगता है वो गलती से मेरी पॉकेट में ही रह गया। अच्छा ठीक है, अगर ये तुम्हारा नाटक का रोल था तो रोल तक ही ठीक है।
ओके भैया। लेकिन रियल में तुम्हारे मुंह से सिगरेट ना देख लूं मैं। बिल्कुल भैया, आपको इतनी सी शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, चलता हूँ, बाय। जाओ, बाय। किशन, किशन। अरे जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ, और आप ठीक हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। जिसके 2 जवान भाई हों वो कैसे ठीक नहीं हो सकता है? अरे वो तो क्यों एकदम फिटफाट होगा। मैं तो यही कहूँगा अपने ईश्वर से कि बस मेरे भाई को बस बिल्कुल स्वस्थ रखे, बढ़िया रखे और खूब तरक्की कराए। वैसे अब तुम भी जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो मैं सोच रहा हूँ, तुम्हारी भाभी से मेरी बात हुई थी, सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी वादी कर दी जाए। भैया कैसी बातें कर रहे हैं हम? शादी और मैं? अबे शादी के नाम पे शर्मा क्यों रहा है? अरे नहीं भैया। ये इतना बड़ा ऊंट का ऊंट हो गया, जवान हो गया, अरे पंडित हो गया तो क्या मतलब है? अरे कोई पंडितानी ढूंढ के लाएंगे। नहीं भैया, वो दरअसल बात ये है ना कि मेरी इच्छा नहीं करती कि मैं शादी करूं, क्योंकि मुझे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूं कि बस मैं उन्हीं के गुण गाऊं, उन्हीं के शरण में रहूं। ठीक है, भगवान की शरण में रहो, लेकिन भगवान ने ये भी तो कहा है कि संसार को भी तो आगे बढ़ाने के लिए भगवान के आदेश हैं। नहीं भैया, ये मुझसे नहीं होगा, मैं शादी नहीं कर सकूंगा। अरे ये बाल ब्रह्मचारी हैं, इनसे क्या शादी की बात कर रहे हैं आप? जय श्री कृष्ण भाभी माँ। जय श्री कृष्ण। हो गई पूजा? हाँ हाँ हो गई। मैं ठाकुर जी को भजन सुना रहा था, बजा बजा के उनको खूब कीर्तन कर रहा था उनका। सारा- अबे भजन कीर्तन ही करता रहेगा या शादी की शहनाई भी बजवाएगा? अरे भैया, सारा दिन हो जाता है इनको पाठ पूजा में। ये नहीं अपने लिए भी 2 मिनट का टाइम निकालिए, कुछ सोचे अपने बारे में। नहीं, पूरा दिन बस राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। अब राधे तुम ही ने समझाओ, मेरी तो समझ में आएगी नहीं। क्यों, सही तो कह रहे थे तुम्हारे भैया। अरे क्या सही कह रहे थे भाभी माँ, आप कैसी बातें करती हैं? अरे मैं भला शादी, आपको तो पता है कि मैंने सब कुछ ठाकुर जी के लिए कर रखा है और मैं सिर्फ उन्हीं के भजन कीर्तन में लगा रहता हूँ। तुम्हारे भैया ने भी वो पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे? चलो किसी Good तुम morning, अंदर भैया। जाओ। जय श्री कृष्ण। तुम, मैं आ रही हूँ अंदर, जाओ। मैं जा मैं चाय नाश्ता देती हूँ। किस लिए पैसे चाहिए थे? सिगरेट के लिए? अभी कैसी बातें करती है? मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ और आपने भैया से क्या कह दिया? हाँ, क्या कह दिया? सुबह सुबह वो मेरे कमरे में आपने रूम में भेज दिया उन्हें। बात सुबह सुबह की नहीं है रवि, सच्ची सच्ची बोलना, मुझसे झूठ मत बोलना। भाभी देखिए, सुनिए, आप जो है वो रहिए, हमारी मां बनने की कोशिश मत कीजिए। अरे मैं माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान की तरह तुम्हारी देख रेख तो कर सकती हूँ ना मैं मैं। अपनी जिम्मेदारी संभाल तो रहा हूँ। अरे क्या? मुझे कॉलेज जाना होता है, कॉलेज में जाता हूँ। तुमने भी हद कर रखी है। किशन को देख लो, अपने बड़े भैया को, पूरा दिन पाठ पूजा में लगे रहते हैं। कोई ऐसी एमाल की चीज़ या कोई गंदी चीज़ या कोई सी लड़की को ताकत नहीं करना, लेकिन तुम्हारे अंदर कूट कूट के सब भरा रवि। तुमको तो मैं समझा कर हार गई। तो समझाती क्यों? आपसे समझने की कोशिश करता हूँ मैं, या आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। अरे भाई, मैं इस घर की, मैं क्या मतलब तुम मुझे अपने भाभी नहीं मानते? माँ मत मानो, भाभी तो मानते हो। भाभी मानता हूँ तो आप भाभी की तरह बिहेव का करती हैं। तब देखो, तब जब मेरे बारे में बस नोक झोंक करना, भैया से चुगलियां करना, भैया से बेफालतू की बातें करना, भैया के हाथों से डांट खिलवाना, और इसके अलावा आपके पास काम ही क्या है? रवि, ये कैसी बात है? और सुनिए भाभी जी, हाँ, वो कुछ भी, चाहे भक्ति करता सही या कुछ भी करता सही, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी अपनी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ है। हर एक इंसान को देखकर हर एक इंसान उसकी तरह होने लगा तो ये दुनिया एक सी हो जाएगी, और एक सी दुनिया कभी एक अच्छी नहीं चलती है। तुम मेरी बातों को चुगली कहते हो? हाँ, चुगली कहते हो? इतने से थे जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, तब से पालन पोषण करती हुई आ रही हूँ तो फिर हाँ, ऐसा और तुम मुझसे कह रहे हो? नहीं तो ऐसा किया है आपने हमारे? मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ रवि, मैं बस इतना कह रही हूँ, गलत मालूम है क्यों पढ़ रहे हो? अरे पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई करो, घर पे आके घर का भी तो देखो रवि। हाँ यार, कहाँ थोड़ी तो जिम्मेदारी सुबह हो। सुबह कॉलेज जाने के लिए इतना अच्छा मूड था, पूरे मूड की ऐसी तैसी मार दी भाभी ने। रवि, तुम्हें क्या होता जा रहा है? और ऊंची आवाज में बात मत किया करो। भाभी आराम आप से करवाती बात हैं किया मुझसे करो। ऊंची आवाज में बात। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश नहीं करता। आप चाहती तो मुझे चुपचाप पैसे देकर यहाँ से भेज सकती थी, लेकिन आपको वो सिगरेट वाली बात जरूर छेड़नी थी। रवि, पैसे नहीं है इस वक्त मेरे पास। अपने मुझे भैया पता से था, क्यों नहीं मांगे? मुझे तुमने? पता था। भैया से क्यों नहीं मांगे? पैसे है तो सही आपके पास, लेकिन मुझको देने के लिए नहीं है। रवि, नहीं है मेरे पास इस वक्त पैसे। कल थे वो, मैंने किशन को दे दी। किशन को कुछ पूजा वूजा का सामान लेना था। पूजा का सामान? पूजा के सामान के लिए पैसे हैं, मेरे कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं है। और देखिए, मैं भैया से नहीं मांगूंगा पैसे। क्यों? मैं क्यों अपने नहीं किसी मांगोगे? फ्रेंड से उधार भी ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात मुझे आज समझ में आ गई। क्या? कि आपकी थिंकिंग्स मेरे लिए क्या है।
वो तो मुझे अब दिख रहा है रवि, वो कोई नाटक का कुछ पार्ट नहीं था, कोई शूट नहीं चल रहा था। वो सिगरेट तुमने ही पी थी। हाँ, पी थी। तुम अपने भैया को घुमा हाँ, रहे हो पी ना, थी। है बताइए ना? क्या करेंगी आप? बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारे भैया तुम्हें पता है कितना बच्चों की तरह मानते हैं, तो क्या करूं मैं? अंधविश्वास करते क्या हैं तुम करूं पे। मैं? बच्चों की तरह उन्होंने हमें क्या देखा है। करूं? उन्होंने हमें बच्चों की तरह अरे देखा तुम्हारे है। भैया पापा मम्मी जिंदा होते ना, वो भी इतना खर्चा नहीं कर रहे होते तुम्हारे ऊपर जीते तुम्हारे भैया कर रहे हो। ओ सॉरी, प्लीज ज्यादा ओवर मत चलिए। और आप जिस घर में रह रही है ना, ये मेरे बाप का और मेरी माँ का घर था। अच्छा, हाँ, मैं इस घर की कुछ नहीं लगती। नहीं आप हो इस घर की भाभी हो। फिर भैया जो है ना, वो हमारे सौतेले हैं, ये तो आप जानती हो। रवि, मेरी माँ की बदौलत आपके पति ने बिजनेस कर लिया, क्योंकि मेरी माँ के गहने थे, उनको बेच कर, और मेरे बाप के मकान में वो रह रहे हैं यहाँ। तो जितना हक उनका है इतना ही हक हमारा भी है। तो हमारी माँ बनने की कोशिश कभी जीवन में मत करना, क्योंकि हम आपको माँ मान भी नहीं सकते। बहुत गलत संगत में जा रहे हो। ये गलत संगत का ही नतीजा है। वो मेरी संगत है ना। तुम कोई कॉलेज वॉलेज पढ़ाई करने नहीं जाते, यही सीखने चाहते हो। मैं आवारागर्दी करने जाता हूँ। तुम- जिसको जो करना है वो कर ले। बुरा लग रहा है मुझसे मुंह छुपा ले, मुझे कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। तुम जाओ, तुम्हें जो करना वो करो, जाओ। हाँ, वह तो जा ही रहा था। मैं तुम्हारे मुंह लगी नहीं रही। तो अब क्यों मुझे लग जो रही हो? कहना मैं तुम्हारे भैया से कहूंगी, ठीक है? फिर वही बात चुगली मैं वाली। चुगली नहीं करूंगी। जो बात जो तुम ये रवैया ये तुम्हारे भैया देखते हैं ना, हाँ। थप्पड़ मारते मुंह पे तुम्हारे खींच के। थप्पड़ मारते? हाँ, भाभी आप जहां हो ना वहीं रहो, तो आपके लिए भी बेटर है, और मेरे लिए भी, और भैया के लिए भी, और उसके लिए भी। रवि तुम छोटे हो, छोटे रहो। किशन को देखा कभी? किशन तुमसे कितने बड़े हैं, किशन कितने तमीज की अरे दायरे में रह के किशन बात करते तुम्हारे हैं। चरणों का पानी भर के पिए, मुझे उससे क्या करना? मैं पानी नहीं पिलाना चाहती, लेकिन वो इज्जत तो करते हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं करते, ऊंचे भाभी माँ भाई माँ वो है करते ना, हैं, जुबान नहीं तकती। वो बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वो बेवकूफ है, वो इज्जत करते हैं तो वो बेवकूफ। वो उसको बनाया गया है ऐसा, किसने बनाया? इसलिए कि वो अपनी लड़ाई लड़ ना सके, आपके आगे जुबान खोल ना सके। किस- आप ही ने सिखाया उसको ये किस सब। चीज की लड़ाई? इस घर में रह के कौन सी लड़ाई? क्या लड़ाई है? हाँ, अरे आपसे दिमाग मारना ही बेकार है, फालतू में मैं दिमाग मार रहा हूँ। मेरे जो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। किशन, किशन, अरे क्या ये हर वक्त भजन भजन राधे कृष्ण क्या करते रहते हो? भाभी भाई माँ बताइए क्या क्या हुआ? थोड़ा लेट नहीं गई थी, इतना शोर कर रखा है घर में कि हद कर रखी है। ये करना ही है तो तुम कहीं वृंदावन हिमालय की चोटी पे जाके कहीं कहीं जाके करो, यहाँ मत क्या करो। भाई माँ पर ये तो मंदिर है ना अपने घर का, अरे इससे अच्छा क्या कौन सी जगह होगी? घर में मंदिर नहीं बनाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए घर में ये शोर शराबा, बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे भाभी माँ ऐसी बात नहीं है, देखो आप तो खामोखा इतनी नाराज हो रही हैं। अरे इनसे तो प्रेम करना ये समझ लो एक जिंदगी की बहुत बड़ी चुनौती है। प्रेम? काय के प्रेम? कैसा प्रेम? किस प्रेम की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तुम कुछ काम धाम करोगे नहीं करोगे? एक वो है तुम्हारा भाई रवि, हाँ, एक तुम हो, पूरा दिन यही बजाते रहते हो, इसके अलावा कुछ और आता है? अरे अपने भैया को देखो, सारा दिन मेहनत करते हैं, नाकारा बन के बैठे हो तुम लोग दोनों। अरे कुछ नहीं तो उनके साथ को हाथ बटाओ, काम करो, 4 पैसे कमा के लाओ। कभी देखे 4 पैसे कमा के घर में लाके हराम का खाते रहते हो, पूरा दिन ऑर्डर करते रहते हो, कभी 4 पैसे कमाना सीखे हो? हाँ, ऑर्डर करना ही सीखे हो? साढ़ से हो रहे हो दोनों के दोनों, कब तक चुंगाती रहूं मैं तुम दोनों को? मुझसे नहीं होता भैया, बहुत हो गया तुम्हारा। भाई माँ आप ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रही हैं? अरे आज तक भैया ने हमसे ऊंची आवाज में तनिक भी बातें नहीं की। अरे उन्होंने छोटेपन से ही हमें उंगली से चलना सिखाया है। आज तक उन्होंने हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, और तो और उन्होंने कभी हमें डांटा तक नहीं। और आज आप इतनी ऊंची आवाज में हमसे बातें कर रही हैं। हाँ तो एक काम करो ना, भैया के गोद में बैठ जाओ ना, क्योंकि अभी भी इतने से बच्चे हो तुम। हाँ, अरे तुम लोगों की वजह से मैंने अपने बच्चे पैदा भी नहीं किए, तुम्हारे भैया ने कि नहीं यही 2 बच्चे हैं और बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को पालूंगा पोसूंगा, सीना चौड़ा करके चलते हैं क्योंकि ये बेटे हैं। हाँ, पर भाई माँ आप इतना एक वो है आग दिखाते हैं मुझे, क्या हो वो रहा है? रवि। अब क्या शोर शराबा हो रहा है करके? अरे शोर शराबा कहाँ, मैं किशन को समझा रही थी, खाना पीना टाइम से नहीं खाते। वो भाभी माँ जो है, क्या भाभी माँ, देखो ना कितना कमजोर हो गया, खाना पीना भी टाइम से नहीं खाता है। हाँ, अरे सही तो कह रही है वो, अगर खाएगा पिएगा नहीं तो बिल्कुल ऐसे टाड़ की तरह होता चला जाएगा लंबा। हाँ। खाया पिया कर हर वक्त भजन कीर्तन में लगा रहता है। अरे खाना रख कर आती तब भी ठंडा हो जाता खाना, वही तो मैं समझा रही थी इतनी देर से। और शादी का भी मैं बोल रही थी कि हाँ, वो मना तो क्यों करते होना चाहिए भैया ना। से? पर भैया ये भाभी, अरे क्या क्या भाभी, तुम भी ना खाना
अरे कहते कहते हार जाते हो, खाना खा लो रवि, खाना खा लो। अब क्या जबरदस्ती बच्चा हो कि मुंह में डालती रहो निवाला? हाँ, बचपन से अब तक तो खिलाती आई हूँ। अबे सही तो कह रही हो, मैंने भी देखा तेरा खाना ठंडा होता रहता है। कब तक वो तुझे गर्म कर करके खिलाती रहेगी? कुछ चम्मच से खिलाएंगी, खुद भी खा लिया कर। अब आप भी क्यों डांटना शुरू कर दिया? अरे मैं डांट गा रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ उसको। आप भी ना, मैं तो सुनाई नहीं थी, अब आप शुरू हो गए। अरे तुम भी, अरे मैं उसे डांट थोड़ी रहा हूँ, मैं तो उसे समझा रहा हूँ। अब ये कोई बच्चा थोड़ी रहा है, बड़ा हो गया है। दिल छोटा मत किया कर, हैं? और समय से खाना खाया कर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, मैं खीर बना रही हूँ और आके खा लेना खीर, ठीक है? फिर कहोगे कि भाभी आपने गर्म खीर क्यों दे दी, फ्रिज में रख दूंगी मैं, ठीक है? हाँ। और आप भी आ जाइए, चलिए। ठीक है? ये अचानक भैया को क्या हो गया? भैया भी इसी तरीके का मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं और भाभी की बातों में आके मुझे ही डांट रहे हैं। वैसे वो सही डांट रहे हैं, क्योंकि हम कुछ करते थोड़े ही हैं, पूरे दिन तो भजन कीर्तन करते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है मुझे। सही बात है, लेकिन नहीं, मैं आज से और अभी से मैं भैया के साथ हाथ बटाऊंगा और भाभी का कहना मानूंगा। मैं जाके काम पूछ के आता हूँ भाभी से। अरे राधा, ए राधा। अरे आ तो गई, इतने सारे काम होते हैं। बाल बना लिए? हाँ बना लिए। ये जल्दी पहन लो फिर। अच्छा सुनो, कितने कितने बजे अभी टाइम क्या हो रहा है? 9 बज रहे हैं। 9 बज रहा है। हाँ ठीक है, और जल्दी आ जाना शाम को फिर कुछ। हाँ वो तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज तुम्हें मालूम है आज दिन कौन सा है? क्या दिन है आज? आज हमारी तुम्हारी शादी की सालगिरह है। याद था तुम्हें? क्यों? मैं तो समझी भूल गई। लो, ऐसे ही भूल जाएंगे? और क्या, इसी दिन को भूल जाते, और तो सब याद रहता है। भाइयों के बर्थडे याद रहते हैं, भाइयों को क्या खाना है क्या लाना है, मेरा तो कुछ याद रहता ही नहीं है। हमें याद नहीं रहता? हाँ याद है राधा, आज हमारी शादी को 15 साल हो गए। हाँ। तुम पहली बार इस घर में आई थी, दुल्हन बनी हुई, तुम्हारे हाथों की चूड़ियाँ, तुम्हारे माथे की बिंदिया, तुम सहमी सहमी सी इस घर के अंदर दाखिल हुई थी। मुझे सब याद है। और वो तुम्हारे 2 छोटे भाई नटखट बेड पे आके सो गए थे। सब याद आता है। सब याद कितना है। ऐसा लगता है ऐसे कल की बात है। हाँ कल है की ना? सी बात है। वैसे एक बात तो है राधा, मैं अपने भाइयों के प्यार के चक्कर में मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है, तुम्हारे प्यार में बड़ी कोताही की है। मैं तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले गया, है ना? मैं सोच रहा हूँ कि विदेश जाऊँ तो साथ में तुम्हें भी ले चलूँ। हाँ तो जा रहे हैं ना विदेश, करा दीजिए ना मेरी भी टिकट एक। हाँ अगर पॉसिबल हुआ तो करा दूँगा, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले अरे जाइए ना, अब लेट नहीं हो रहा आपको? क्यों? उम्र से बेशक आप इतने बड़े हो गए, लेकिन दिल आपका इतना सा बच्चे की तरह है। दिल तो बच्चा है जी। हाँ। भैया भैया, आ गए आवारागर्दी करते हुए। आवारागर्दी? हम्म, कैसी बात कर दी है भाभी, कभी तो प्यार से बात कर लिया कीजिए कम से कम। जरा मोबाइल में टाइम देखना, जरा कितना टाइम हुआ 12:35 हो है? रहे हैं। 12:35। क्लास कितनी बजे छूटती है तुम्हारी? अरे हो जाता है कभी कभी, एक आध क्लासेस अगर लेट भी हो जाती तो फिर मैं कैंटीन में चला गया था। आपने तो सुबह मुझे यहाँ से ऐसे ही भगा दिया, तो फिर मैं खाना पीना खाने मैंने नहीं भगाया, मैंने नहीं भगाया रवि। कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की, चले आते मुंह उठा के जाते हैं, आते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है। भाभी खाना नहीं बनाया भाभी ने, भाभी को तो हमेशा तुम बदनामी करना, दोष ही देना मुझे तो। भाभी कम से कम अपना बोलने का लहजा तो सही करिए। आप क्या कह रही है मुंह उठा के? ये हमारा घर नहीं है। मुंह मैं उठा के- अपना लहजा ठीक करूँ और क्या? तुम अपना लहजा ठीक नहीं मेरे करोगे? लहजे में क्या गलती है? जब मैंने तुमसे बोल दिया टाइम से घर पे आया करो तो आया करो। आज पता नहीं क्या है, क्या है? हमारी शादी की सालगिरह है। तो वो तो हर साल आती है। तो हर साल आती है, हर साल तो तुम्हारा बर्थडे भी आता है, उसे क्यों इतना स्पेशल बना देते हो? हाँ ये कोई बात नहीं हुई भाभी। ये अच्छा, मेरी बात सुनो। आपको तो बस लड़ने के लिए एक मौका चाहिए, कैसे भी लड़ाई के लिए एक व्यक्ति चाहिए जिसको बस लड़ना। अरे कम से कम अगर घर के बिहेवियर के बारे में ठीक करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तुम चला और फिर जन्मदिन से मुझे क्या करना? क्या? हाँ
तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता? जिम्मेदारी की क्या बात है? अरे वैसे भी बड़े भाई हैं और उनकी भी तो अपनी खुद की जिम्मेदारी है, और उसके बावजूद, और वो कौन से हमारे सगे हैं, सौतेले भाई हैं। रवि बहुत हो रहा तुम्हारा, बहुत ज्यादा सौतेला सौतेला सौतेला। कितनी बार बोलोगे सौतेला सौतेला? तो जो सच्चाई है उसी को तो बता रहा हूँ। ये सिखाएंगे हमें कौन सगा है कौन सौतेला। सौतेला सौतेला रवि! सौतेला। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, और कौन कौन सौतेला है? अरे भैया हमें इतना सारा प्यार करते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं। हाँ, उन्होंने हमें इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के। तो कोई एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया उन्होंने हमारे ऊपर। पापा इस प्रॉपर्टी को छोड़ कर गए थे और माँ के गहने बेचकर उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो कोई एहसान नहीं किया। हमारी माँ के खुद के गहने बेचकर वो बिजनेस स्टार्ट कर कर हमारे बाप बनकर बैठ गए। रवि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बहुत ज्यादा। ये क्या गहने गहने की बात करते रहते हो? क्या हमारी माँ के गहने, माँ के गहने? तुम इतना ही बोल रहे हो ना। सौतेला अगर कोई और होता ना तुम्हें भैया की जगह, तो गहनों को लेके रफा दफा हो गया होता। हाँ, सही है। ये इतने इतने से भाइयों को इतना बड़ा साड़ नहीं कर देता तुम्हारा भैया, ठीक है? और इतनी जिम्मेदारी नहीं करता है। साड़ कह रही है, बताओ। बड़ी है, अगर कह रही है तो रवि कोई बात नहीं। तो आप करिए इनके चरणों की पूजा, मुझे जरूरत अरे नहीं है। वो ना तो वो करेंगे मेरी चरणों की पूजा, ना तुम कर रहे हो, है ना? तुझे थोड़ी तमीज होनी चाहिए। तू कैसे बात कर रहा है भाई? बड़े भैया इनके पति हैं, तो भाई अगर एक पत्नी को अगर उसके पति के बारे में कुछ कहेंगे तो नहीं, वो मेरे ही पति हैं, तुम्हारे भैया नहीं है तुम दोनों के। हाँ, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं। रवि, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाह, मानता बहुत भी नहीं। बढ़िया, बहुत सही है। जो करना है वो और सब देखिए तुम सुनिए, मनमानी कर रहे हो। आप करिए इनकी लोलो पोछो, मुझ पे नहीं होगी। क्या? देख, मैं ऐसी बदतमीजी बातें मत कर मुझसे। तो आपको बदतमीजी लग रही है तो आप इनको समझाइए कि ये मुझसे बदतमीजी लग भाई, रही है। ऐसा जो है। आदमी जैसे बोलेगा उसी लहजे में मुझसे बात करा लेगा। बहुत बिगड़ रहा है तू, और बहुत बोलना सीख गया है। हाँ ठीक है, मैं सुनो बोलना सीख मेरी गया हूं बस। बात, इस घर में रहना पड़ेगा तो काम बांटना पड़ेगा, दोनों को काम करना हो, होगा। मैं अकेले ये काम- देखो नई शर्तें, नौकर बनाएंगी अब हमें। घर का ही तो काम है, कर लेंगे दोनों, बांट के कर लेंगे भाई। अरे बांट के तू कर लेंगे। आधा तू काम कर लियो, आधा मैं कर लूंगा। मतलब घर की लेडीज है, बेड पर बैठकर राज करेंगी, और यहाँ के मर्द घर की झाड़ू लगाएंगे और बर्तन धोएंगे और बर्तनों को मांजेंगे और खाना बनाकर देंगे। नहीं, दोनों तरीका तो- बात तो- करने का। तो- अच्छा एक मिनट बताओ, मैं इतने सालों से ये घर का काम करती आ रही, मैं नौकरानी बन गई इस घर की? नौकरानी नहीं, मैं नौकरानी बन गई। आपका वो कैरेक्टर है, आप ओह, उसी के लिए आई हैं मेरा यहाँ। कैरेक्टर नहीं, देखो। नहीं, अरे भाभी माँ बहुत काम करती है, थक अरे जाती है। माँ आप कहिए, मैं नहीं मानता माँ। और सुनिए, मुझ पे नहीं होगा यहाँ कोई भी काम। और सुनिए, ज्यादा अगर मुझसे बकवास करने की कोशिश की ना किसी ने, तो मुझसे बुरा कोई होगा। अरे तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगता तो चले क्यों नहीं आते इस घर से निकल के? चला गया। अब भाभी माँ कोई बात नहीं, वो उसकी बातों का आप बुरा ना मानिए, वो नादान है थोड़ा। तुम भी तो नादान हो। हाँ, तुम दोनों भाइयों ने इस घर को नर्क बना के रख दिया है, और मुझे दिन रात के टेंशन टेंशन टेंशन, मुझे समझ में नहीं आता कुछ भी। भैया, बड़े भैया। क्या हुआ कृष्णा? भैया मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बात करनी? हाँ अब तू इतना बड़ा हो गया कि तुझे मुझसे बात करनी? हाँ भैया, मतलब मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है आपसे। हाँ तो बोलो। भैया बात यह है कि मैं आपको बता नहीं पा रहा था, लेकिन आज बताने का मौका मिला है, तो आज मैं ये सब बातें बता ही देता हूँ आपको। हाँ बोलो। बात यह है भैया कि आप जब यहाँ से घर से चले जाते हैं ना काम पे, तो भाभी जो है रवि को और मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटती हैं, और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें करती हैं, अनाप शनाप बोलती हैं हमें। कैसी बातें कर रहा है? हाँ, भाभी तुझे डांटती है? मुझे ही नहीं, रवि को भी डांटती हैं। और तो और जैसे रवि को डांटती हैं तो रवि की भी जबान बहुत खुल चुकी है, वो भी उनको अनाप शनाप बोलने लग गया है। और मतलब अगर मैं आपको बता ही दूँ तो वो ये भी बोलता है कि आपने हमारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, हमारे माँ बाप हमारे लिए दे गए थे, लेकिन आपने लालच में आकर के, क्योंकि आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो आपने इस प्रॉपर्टी को हमें बहला फुसला के अपने नाम करा लिया है। ये बातें बोलता है वो। और तो और भैया वो आपको सौतेला भाई भी बोलता है। सौतेला भाई? आज मैं तुम लोगों के लिए सौतेला हो गया? क्या नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए? यहां तक कि तुम्हारी परवरिश के चक्कर में मैंने आज अपनी औलाद को पैदा नहीं किया, तुम्ही को अपनी औलाद समझा।
आज तुम मेरे बारे में ये सोचते हो, अपनी देवी जैसी भाभी के बारे में ये सोचते हो? क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? यहां तक कि तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए मैंने आज अपने बच्चे पैदा नहीं किए। तुम्हारी भाभी ने अपनी पूरी जवानी तुम दोनों के ऊपर निसार करके फेंक दी, लेकिन उसने पलट के नहीं देखा। आज तुम उसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। क्या सिला दिया है आज तुमने? अगर भाई को पालने में एक भाई की जिंदगी बर्बाद होती है तो इससे बड़ा संसार में कोई पाप हो ही नहीं सकता। वाह! मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भैया का दिल दुखा दिया। मुझे भैया 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 मेरा ये मतलब नहीं था भैया। मत कहे मुझे अपना भाई, मैं तो तुम लोगों का सौतेला भाई हूं। नहीं भैया, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपको इस तरीके की बातें बोल करके आपका दिल दुखाऊं, बल्कि भैया अरे आपने हमें क्या नहीं दिया? आपने एक माँ बाप का प्यार दिया है, आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया, इतना सब कुछ किया, हमारे शौकसान जो भी जैसे भी थे हम, और एक बड़े भाई का दर्जा जो आपके साथ रह के मुझे मिला, और जितना कि मैं भगवान को मानता हूँ उसी के बराबर मैं आपको मानता हूँ भैया। अरे आप मेरे भगवान हैं भैया। पर भैया मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने ये बात आपके दिल दुखाने के लिए नहीं कही थी, बल्कि मैंने ये बात तो सिर्फ इसलिए कही थी कि घर की अशांति हो रही है भैया। बस भैया मैं तो यही कहूँगा कि आप इस घर को बचा लो भैया, बचा लो, बचा लो, मैं यही कहूँगा।